जय हिंद दोस्तों, रॉयल सर्किशन में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 10 मई 2020 और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू की वोकेबलरी। इसमें ऐसे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बट डिफ़िकल्ट ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने बार बार इसको सुना होगा, एग्जाम्स में आते होंगे, लेकिन आप इसको नहीं जानते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए, इस वीडियो को क्रिएट किया है मेघा सिंह राठौड़ ने, हम इसको शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है वो है अटेस्ट। अब जो अटेस्ट है वो वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड जो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कोई एक्शन दिखाते हैं, कोई काम कर रहे हो तो उनको वर्ब कहते हैं। एटेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है संपुष्टि करना। अब देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए कि आप कभी किसी एग्जाम में जाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इससे पहले चाहिए था कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आप ले जा रहे हैं, चाहे वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट हो, उसकी मार्कशीट हो, तो किसी भी जॉब के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप जाते थे और वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जाते थे, तो आपको कहा जाता था कि उसको उसकी एक अटेस्टेड कॉपी लाइएगा, 1 2 3 जो भी अटेस्टेड कॉपी लाइएगा। अटेस्टेड कॉपी का मतलब था कि गवर्नमेंट के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, जो कि गवर्नमेंट के गैजेट में जिसका नाम आया कि ओके ये जो है गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे जो है वो कॉपी सर्टिफाई करा के, अप्रूव करा के कि हाँ भाई ये नकली नहीं है, हमने इनके असली सर्टिफिकेट्स देखे हैं और उसके हिसाब से मैं इसका जो भी जेरोक्स है वो साइन करके दे रहा हूँ। तो अटेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्टिफाई करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉर्पोरेट करना। कॉर्पोरेट का मतलब फिर वही हुआ, किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट्स को या ऐसी किसी भी चीज़ को देख करके उसको कंफर्म करना कि हाँ भाई ये सही है। दैट इज कॉल्ड अटेस्ट, सर्टिफाई और कॉर्पोरेट। दूसरा होता है कंफर्म करना। आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि इसका उल्टा क्या हुआ। तो पहले वाले केस में आप सर्टिफाई कर रहे थे, दूसरे वाले केस में आप सर्टिफाई नहीं करेंगे तो डीसर्टिफाई हो गया। और वैसे ही पहले वाले केस में आप कंफर्म कर रहे थे या फिर अप्रूव कर रहे थे, इस वाले केस में जब आपसे पूछा जाए कि एंटोनिम्स क्या होगा तो उस समय आप उसको डिसअप्रूव करेंगे। मतलब मैं अप्रूव कर रहा था, मैं अब इसको अप्रूव नहीं करूंगा, डिसअप्रूव करेंगे। राइट। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। द विटनेसेस मस्ट अटेस्ट एंड साइन द विल इन द टेस्टेटस प्रेजेंस। देखिए, हर एक जगह पे लोग अपनी अपनी विल बनाते हैं। कई सारे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास वास्तव में कुछ प्रॉपर्टी है या फिर खेती वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। उनके कई सारे बच्चे हैं, वो अपनी विल बनाते हैं कि मेरे मरने के बाद से या फिर इस समय के बाद ये मेरी जो भी संपत्ति है वो उसका कुछ हिस्सा बड़े बेटे को जाएगा, कुछ छोटा बेटे को जाएगा, कुछ बेटी को जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे लोगों में कुछ दान कर दिया जाएगा, कुछ कहीं जाएगा। तो वैसा जो अपना बनाते हैं उसको बोलते हैं हम विल। विल को एक वकील बनाता है, उसको कहते हैं टेस्टेटर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कहता है कि द विटनेस, जो भी विटनेस हैं पर्टिकुलर विल के कि भाई मरने के बाद इन व्यक्ति के ये चीज़ें मिलेंगी दूसरे दूसरे को, तो ये विल जो है, इसके जो विटनेस हैं सभी को सर्टिफाई करना है और साइन करना है उस वकील के सामने जिसने कि वो विल बनाया है। आई होप कि आप अटेस्ट का मीनिंग यहाँ पे समझ गए। हम देखते हैं सेकंड वर्ड क्या है। सेकंड वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल, वोलेटाइल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, या फिर विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है परिवर्तनशील। राइट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। जब भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो उस समय एक वर्ड आता है वोलेटाइल। उसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब रुके ना, तुरंत ही उड़ जाए, इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट वो भी किस पे? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो इवेपोरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं कि ये वोलेटाइल है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मान लीजिए एक हो गया हमारा पेट्रोलियम आता है, राइट। उसके बाद से ईथर आता है, फिर बेंजीन आता है, वैसे ही हेक्सेन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर इसको थोड़े वाइड टर्म में हम यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा परिवर्तनशील माहौल जो कि मतलब बुरे सेंस में अगर आए तो चीज़ों को चेंज कर दे और हमें तकलीफ पहुंचाए। इसका मतलब कि हम टेंस हो जाएंगे। राइट। तो आप समझ गए कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स हम देखेंगे। स्ट्रेन्ड, समथिंग हैज चेंज्ड एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग स्ट्रेन्ड। आपको वो तकलीफ हो रही है, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से आप जो है उसको झेल रहे हैं। वैसे ही फ्रॉड, मतलब कि कुछ ऐसा है जो चेंज हुआ है एंड विच इज नॉट इन योर फेवर, दैट्स व्हाई यू आर फ्रॉड। राइट। तो वोलेटाइल का मतलब हो गया टेंस, स्ट्रेन्ड और फ्रॉड। और पहले वाले केस में मतलब आप अगर इसको अच्छे तरह से समझें तो दोनों ही केस में, चाहे वो आप केमिस्ट्री ले लें या फिर नॉर्मल लाइफ ले लें, जनरलाइज करें इसको, तो इसका मतलब हुआ ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज जो कि अनस्टेबल हो। राइट। अब हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की, जो उल्टा है। तो अगर कोई चीज अनस्टेबल है, फटाफट परिवर्तनशील हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, इवेपोरेट हो जा रही है, तो इसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा कि वो चीज रुक रही है, स्टेबल हो रही है। तो यही हमारा एंटोनिम्स हो गया कि वो चीज स्टेबल होगी। हम एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज बिकमिंग मोर वोलेटाइल।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक स्थिति थी किसी जगह की वो और ज़्यादा परिवर्तनशील हो रही थी, वोलेटाइल हो रही थी। एंड जब हम वोलेटाइल बोलते हैं तो इट मीन्स दैट इट्स गोइंग इन द रॉन्ग सेंस, नेगेटिव सेंस। फिर हम थर्ड देखते हैं डिमार्केशन। डिमार्केशन जो है नाउन है, नाउन इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ भी जो होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी है उसको हम बोलते हैं कि वो नाउन है, राइट। अब यहां पे हम देखेंगे डिमार्केशन की बात हो रही है। डिमार्केशन का मतलब होता है विच ड्रॉ अ लाइन एनीवेयर एल्स, चाहे वो थॉट्स में हो या जमीन पे हो या लोगों के बीच हो। तो अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, कोई बाउंड्री ड्रॉ की जाती है तो उसको हम कहते हैं कि डिमार्केशन हो गया। इसको आप सेपरेशन भी कहते हैं, राइट, सीमांकन। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की। अब डिमार्केशन का सिनोनिम सेम अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? डिस्टिंक्शन। कि बहुत सारे अगर बच्चे हैं और उसमें से अगर आप किसी को अलग करना चाहते हैं, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई ये इतने, जैसे 70% या 80% मार्क वाले बच्चे जो हैं वो अलग रहेंगे, दैट मीन्स यू आर ड्रॉइंग अ लाइन। फिर वैसे ही डिफरेंशिएशन, वहाँ पे उन चीज़ों को अलग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिमार्केशन। इसका अगर हम उल्टा कहें तो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो वो होगा, पहले वाले केस में आप क्या करते हैं रहे थे, आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे थे, उसको डिस्टिंक्शन कर रहे थे या कोई डेफिनेट चीज़ बता रहे थे। इस केस में क्या होगा? इनडेफिनेटनेस। जो चीज़ अनिश्चित हो, लाइन जहाँ पे न खींची जाए, उसको हम बोलेंगे कि वो इनडेफिनिट है, और ये जो है उसका एंटोनिम्स हुआ। एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं। द डिमार्केशन ऑफ द मैरीटाइम बॉर्डर वॉज एसेंशियल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी समुद्र के अंदर की बॉर्डर है हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री की, उसका सीमांकन होना, उसकी बॉर्डरिंग होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा दूसरे देश का जहाज हमारे बाउंड्री में, हमारे जो है मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर घुस रहा है। फिर हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट जो है वर्ब है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड विच शोज सम एक्शन इन अ सेंटेंस, उसको बोलते हैं हम वर्ब। इसका हिंदी अर्थ होता है जो है एक्सपीडाइट का शीघ्रता करना, जल्दी से कोई चीज करने को हम बोलते हैं एक्सपीडाइट, राइट। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? स्पीड अप, किसी चीज को जल्दी से करना। सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट बिल्कुल ही आप सही समझ रहे हैं, गाड़ी में जैसे एक्सेलरेटर होता है, व्हेन यू किक योर लेग्स, योर फुट ऑन द एक्सेलरेटर, क्या होता है? गाड़ी तेज भागती है, मतलब स्पीड अप हो जाती है। वैसे इन चीज़ों में तेजी लाने को हम बोलते हैं एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, या फिर एक्सपीडाइट करना, और या फिर हरी करना, जल्दी करना। एंटोनिम्स क्या होगा? अगर पहले वाले केस में आप तेजी से जा रहे थे तो एंटोनिम्स मतलब विलोम, अगर उसका मैं बोलूं कि उसका उल्टा क्या होगा, तेजी का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि स्लो होगा, डिले होगा। तो ये हमारे जो डिले, स्लो, ये जो होगा ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही प्रॉमिस टू एक्सपीडाइट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पे किसी नेता की बात हो रही है। उन्होंने यह वादा किया है, यह वादा किया कि जो भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सुधार है उसको वो उसमें जल्दी लाएंगे और जल्दी से करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ वर्ड क्या है। फिफ्थ वर्ड है डेमोलिशन। डेमोलिशन क्या है? नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग में एनिमेट थिंग हो, इनएनिमेट थिंग हो, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो डेमोलिशन की अगर मैं बात कहता हूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है विध्वंस, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, एनहिलेट कर देना, ये सारे इसके जो है इसके मीनिंग हुए। सिनोनिम्स हम देखेंगे। नॉकिंग डाउन। नॉकिंग डाउन, सपोज यू आर फाइटिंग विद समवन एल्स, यू जस्ट हिट ऑन हिम, और उसको मारा और उसको गिरा दिया, तो दैट इज कॉल्ड कि आपने उसको डेमोलिश कर दिया। या किसी चीज को, अगर बिल्डिंग को भी नॉक डाउन कर दिया, किसी चीज से मार करके गिरा देना, उसको बोला नॉक डाउन। फ्लैटन, कोई चीज राइज है उसको आपने चाहे बॉम्ब लगा के या कैसे भी आपने उड़ा दिया, किसी चीज को गिरा दिया, दैट इज कॉल्ड कि उसको फ्लैटन कर दिया, डेमोलिश कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। इसका उल्टा अगर हम कहें, हमने कहा कि डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज को तबाह कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एंटोनिम्स इसका हो गया कंस्ट्रक्शन या फिर मेड। फिर एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं। द मॉन्यूमेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम डेमोलिशन। मॉन्यूमेंट क्या होता है? अगर कोई भी ऐसी पुरानी चीज है उसको डिस्ट्रक्शन से यहाँ पे बचाया जा रहा है, डेमोलिशन से बचाया जा रहा है। वही बात कही जा रही है कि जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट था उसको डेमोलिशन से, उसको विनाश से, उसको नष्ट होने से बचा लिया गया। सिक्स्थ हम देखते हैं फैटालिटी। फैटालिटी क्या है? फैटालिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी नाउन है। हम जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस, इनएनिमेट, एनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ऐसा कोई भी चीज़ हो उसको हम बोलते हैं कि वो नाउन हो। फैटालिटी का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु और डेथ। डेथ बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ किसी भी एक्शन में, या फिर एक्सीडेंट से, या फिर इस टाइप की जो डेथ होती है, नॉर्मल डेथ को हम नहीं कहते कि वो फैटालिटी है। तो इस केस में जो भी डेथ होती है उसको बोलते हैं हम कि ये फैटालिटी है। सिनोनिम्स क्या हुआ इसका? कैजुअलिटी हो गई। लाइक सोल्जर गो
हम देखते हैं कि सोल्जर्स गो इन वॉर और पुलिस गो फॉर सम एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, वहां पे जब हमारे लोग मरते हैं तो हम उसको बोलते हैं कैजुअलिटी हो गई, राइट, या फिर मोर्टैलिटी हुआ, मतलब कि समथिंग बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, समथिंग बिकॉज ऑफ वॉर, ऐसी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं कि वो फैटेलिटी है। एंटोनिम्स हम देखेंगे, एंटोनिम्स इसका उल्टा क्या होगा, पहले वाले केस में कोई मर रहा है तो मरने का उल्टा क्या होगा, जन्म लेना, तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा, बर्थ होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, पेडेस्ट्रियन फैटेलिटीज सेल्डम अकर इन बिल्डअप एरियाज। ये जो बिल्डअप एरिया होते हैं वहां पे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी एक्सीडेंट की वजह से जो मौतें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। आई होप कि आप फैटेलिटी समझ गए हैं। सेवंथ हम देखते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमेट थिंग, इन एनिमेट थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। एडेप्टेशन का हिंदी अर्थ होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब हुआ जो उसके चारों तरफ की सराउंडिंग है उसमें मिल जाना, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को बदल लेना, कन्वर्ट कर लेना, चेंज कर लेना, अल्टर कर लेना, तो ये सारी चीज़ें एडेप्टेशन हुए। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, कन्वर्टिंग होगा। सिनोनिम्स हम जानेंगे कि अपने आप को जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन हो गया, अल्टरेशन अपने आप में बदलाव ला लेना, या फिर कॉन्ग्रुअस हो जाना। कॉन्ग्रुअस का मतलब आप समझिए कि जो भी एनवायरनमेंट है उस जैसा, मतलब वैसा ही एलिमेंट अपने अंदर ला लेना, उसको बोलते हैं कि हम कॉन्ग्रुअस। यूजुअली आप जब भी मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कॉन्ग्रुइटी वगैरह चीज़ें आती हैं। इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुअस है जो कि उस इन्वायरमेंट से मिल रही है, तो यहाँ पे अगर उसकी उल्टी वाली चीज़ है तो वो क्या होगी, उस इन्वायरमेंट से नहीं मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुइटी। तो इनकॉन्ग्रुइटी जो होगी वो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, द एडेप्टेशन ऑफ अ टीचिंग स्ट्रेटेजी इज नीडेड। अगर आप टीचर हैं, वेदर यू आर टीचिंग फिजिकली इन क्लासेस और यू आर टीचिंग ऑनलाइन लाइक आई एम टीचिंग यू, जो भी अगर आप पेडागोजी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग की जो स्टाइल है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, कि बिल्कुल ही एक सटीक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से लोगों को बताना है ताकि वो लोग सीख सकें। तो अगर कोई टीच करना चाहता है, पेडागोजी करना चाहता है, लोगों को ट्यूटर करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो टीचिंग स्ट्रेटजी को के अनुकूल हो। हम 8th वर्ड देखेंगे, हैजर्डस। हैजर्डस मतलब क्या होता है, हैजर्डस जो है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे देखेंगे हैजर्डस की जो मीनिंग होती है वो होती है खतरनाक, और इंग्लिश मीनिंग होगी डेंजरस। जो चीज़ नुकसानदायक है किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को या फिर आपको, हमको, किसी भी पर्सन को, उसको हम बोलते हैं कि ये हैजर्डस है, राइट। सिनोनिम्स हम देखेंगे, हैजर्डस कोई खतरनाक है, इसका मतलब रिस्की है या फिर अनसेफ है। अगर मैं बोलूं कि नहीं आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, इसका उल्टा बताना है, तो यू जस्ट टेल कि अगर कोई चीज़ अनसेफ है तो उल्टा क्या होगा कि वो सेफ हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, वी हैव टू वर्क इन हैजर्डस कंडीशन। लाइक अगर कोई रिक्वायरमेंट है, इफ देयर इज सर्विस रिक्वायरमेंट, अगर मैं बोलूं कि कोई सर्विस पर्सन की बात हो रही है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, या फिर समथिंग इज वेरी अटमोस्ट रिक्वायर्ड, तो उस केस में हमें हैजर्डस कंडीशन में भी काम करना पड़ता है। लाइक अभी कोरोना वायरस का टाइम है, हम सभी जानते हैं कि बाहर घूमना, गवर्नमेंट बार बार कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ कीजिए और सभी लोग अपने घर पे रहिए, बट देयर आर सम सर्विसेज, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों या फिर सैनिटेशन स्टाफ हों, उनको इस हैजर्डस कंडीशन में भी बाहर लोगों को सेवा देनी पड़ रही है। फिर हम 9 देखेंगे, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग जो है वर्ब है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और इट डिनोट्स एन एक्शन इन द सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, खींच देना। प्रोलॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, प्रोलॉन्ग मतलब किसी चीज़ को खींच देना, लेन देन कर देना, राइट। सिनोनिम समझानेंगे, किसी चीज़ को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना, ड्रॉ आउट। कोई चीज़ है उसको ड्रॉ, खींच करके बढ़ा देना। अगर किसी चीज़ को आप पहले केस में एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या लेंथन कर रहे हैं, तो इसका मैं पूछूं कि एंटोनिम्स उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि छोटा कर देंगे। तो वही इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एंटोनिम्स इसकी होगी शॉर्टन कर देना। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग द डिस्कशन। मैं इस डिस्कशन को, इस बातचीत को और खींचना नहीं चाहता या और बढ़ाना नहीं चाहता, राइट। तो आपने समझ लिया कि प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है। अब हम चलते हैं लास्ट वर्ड, रिटेन। रिटेन जो है नाउन है। नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमेट, इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कोई भी अगर किसी सेंटेंस में हो, उसका नाम हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो नाउन है। रिटेन का मतलब किसी चीज़ को रखे रहना होता है, और इसको हम बोलते हैं जब रखे रहना, इसका मतलब कि कीप। वैसे ही अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो होल्ड ऑन टू, जो भी चीज़ है उसको आप रखिए, उसको सजो के रखिए। होल्ड फास्ट टू मतलब उसको अच्छी तरह से सिक्योर करके, बांध करके अपने पास रखना है। लाइक
अगर मैं एग्जांपल दूं तो कंपनी वांट टू होल्ड ऑन टू इट्स एम्प्लॉयज़, जो भी उसके टेक्निकल स्टाफ्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको रखना चाहती है। एंटोनिम्स मैं पूछूं इसका उल्टा क्या होगा? आप पहले वाले केस में रख रहे थे, इस केस में क्या होगा? आप छोड़ देंगे, तो इसको आप क्या करेंगे? एंटोनिम्स इसका उल्टा होगा गिव अप कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं, लेबर रिटेन द सीट। लेबर पार्टी जो है, यहाँ पे इंग्लैंड की बात हो रही है कि लेबर पार्टी ने अपनी सीट को बरकरार रखा, तो उसको रखे रखा। तो आई होप कि आप जो है ये पूरे 10 वर्ड को अच्छी तरह से समझ गए हैं, उसके नॉर्मल हिंदी मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या थी, एंटोनिम्स क्या थी, और सेंटेंसेस में उसको कैसे यूज करते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरीज बुक्स पढ़िए इफ़ यू वांट टू डू योर इंग्लिश बेटर। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में जब भी आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, यू नीड नॉट टू गो फुल एंड यू every time you should not stop and mark and thereafter you see in the dictionary and what is the meaning, thereafter you write। ऐसे करके आप उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएंगे। The best way is keep the paper in front of you, just read it। In a particular paragraph you may find that only few words are there, you don't know the meaning of those few words। तो क्या करना है, बस उसको पढ़ते जाना है, and just have a pencil in your hand, draw a line, और वहां पे उसकी मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। उस आर्टिकल को हमने पढ़ लिया, उसके बाद से जहां जहां पे हमने ड्रॉ किया था वहां पे डिक्शनरी से देख करके या मोबाइल से गूगल कीजिए, उसकी हिंदी जो है उसके ऊपर लिख दीजिए। देयर आफ्टर तुरंत ही वो सेंटेंस जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से पूरा आर्टिकल भी आपको समझ में आ जाएगा और उस पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग भी आपको पता हो जाएंगे। मैं यही जो निकालता हूं, ये 10 वर्ड पूरे हिंदू वोकेबुलरी, मतलब पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर से जो आपकी वोकेबुलरी तैयार करने के लिए बनाता हूं, इसी तरीके से बनाता हूं। तो इसलिए आप द हिंदू को पढ़िए या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, और जब भी आप पढ़ें तो एक पैराग्राफ में सिर्फ 4 या 5 वर्ड ही ऐसे होंगे कि उनकी मीनिंग आपको नहीं आ रही होगी। तो बार बार रुक करके उसको लिख करके और फिर से उसकी डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। बस पेंसिल रखिए, ड्रॉ अ लाइन ओवर इट, और उसको बस पास कर जाइए। और पूरा जब आर्टिकल आप पढ़ लें तब जहाँ जहाँ पे ड्रॉ किया था उसकी मीनिंग खोजिए, वहाँ पे लिख दीजिए। आई होप कि ये वोकेबुलरी आपको काफ़ी पसंद आ रही है। प्लीज़ इसको बार बार देखिए, मैं डेली लाऊंगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।